गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के संस्कृत का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको मंगलम चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मंगलम जो है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप लोग को 3 श्लोक बताया गया था। अब देखेंगे कि मंगलम का चौथा श्लोक क्या है। तो आप जानते हैं कि मंगलम उपनिषद से लिया गया है, जिसे ज्ञानों का संग्रह कहा जाता है। तो इसका चौथा श्लोक है कि यदा नदा यथा नदा अस्मंदमान समुद्रे, जैसे जिस प्रकार नदा मतलब नदी होता है और सदमान मतलब होता है प्रवाहित होती हुई जाती हुई, या मैंने होती हुई या जाती हुई, मतलब जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलकर, आप देखिएगा तो ध्यान से कि जिस प्रकार क्या कह रहा है कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में जब मिल जाता है, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तो अपने नामों को क्या करता है, छोड़ देता है। जैसे नदी अगर समुद्र में मिलता है तो वहां पर गंगा यमुना जैसा नहीं बहता है, वहां समुद्र में मिलकर वो अपने नामों को क्या करता है, छोड़ देता है। वही यहां कहा गया कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलकर अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, मतलब अपने नामों को छोड़ देता है, उसी प्रकार तथा विद्यमान नाम रूपे पाद विमुक्त है। उसी प्रकार मनुष्य नामों को छोड़ देता है जब वह महान बन जाता है, जब वह ज्ञानी बन जाता है, जब अपने बुराइयों को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी परम प्रात्मा पुरुषमुपैति दिव्याम, वह मनुष्य जो है पुरुष उपैति पुरुषम उपैति, मनुष्य जो है परम ब्रह्मा को परमात्मा को प्राप्त कर लेता है अपने नामों को छोड़कर। यानी एक बार फिर से देखिएगा कि ध्यान दीजिए कि यथा नदास्मंदमाना समुद्रे, मतलब जिस प्रकार नदियां अपने नामों को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, उसी प्रकार विद्यमान अपने नामों से विमुक्त होकर, मतलब मनुष्य है, इसका साफ साफ मतलब है कि मनुष्य अपने कर्मों से जाना जाता है, अपने कर्म के बल पर जाना जाता है। जब मनुष्य का नाम जो बचपन में रखा जाता है वो वे केवल नाम मात्र के होते हैं। जब मनुष्य अपना कर्म कर लेता है, जब अपने पद को प्राप्त कर लेता है, तो उस मनुष्य का नाम वही हो जाता है। उसकी सारी बुराई ये सब जो चीज है वो सब नष्ट हो जाता है। यानी मनुष्य अपने नामों को छोड़कर पर ब्रह्मा को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, ये आपका मंगलम पाठ का 5वां श्लोक तथा आखिरी श्लोक है। इस श्लोक के अर्थ जानने के पहले हम आपको एक हिंदी का श्लोक सुनाते हैं, मतलब हिंदी का एक पंक्ति सुनाते हैं। आप सुनेंगे कि ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देख न कोई, अवगुण देखो आप में, कर जतन सो होई, कर जतन सो होई। मनुष्य को कभी अपना गुण नहीं देखना चाहिए, अपने अवगुण देखना चाहिए। ग्रहण करो गुण जगत से, जगत में गुण देखो, दूसरे के गुण देखो, उसके ग्रहण करो। अवगुण देख न कोई, मतलब किसी के अवगुण नहीं देखना चाहिए। और ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देख न कोई, अवगुण देखहु आप में, मतलब अपने अंदर की बुराई को देखना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता इसका अर्थ है। जैसे आप देखिए कि वेदा हमेंद पुरुषम महांतम, आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तातः, तमेव विद्यावती मृत्यु ऐति न आयनः पंथा
विद्यते आयनायन। अब यहां से देखेंगे कि वेदा हमेंत पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तंसम प्रस्ताता। जो लोग ज्ञानी होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं, वे अपने आप को विद्वान नहीं समझता है, वे अपने आप को ज्ञानी नहीं समझते हैं। वे समझते हैं कि हम अज्ञानी हैं, और वे लोग ज्ञान स्वरूप है, मतलब दूसरे लोग ज्ञान स्वरूप है, दूसरे से कुछ न कुछ ग्रहण करने की प्रयास करता है। हम लोग को भी यही चाहिए कि जीवन में हम अपने आप को अज्ञानी समझे और संसार के तमाम वस्तु, व्यक्ति, सभी को हम ज्ञान स्वरूप समझे और उससे ज्ञान को ग्रहण करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ज्ञानी और दूसरे को मूर्ख समझते हैं। ऐसा कदाचित नहीं सोचना चाहिए। यहाँ इसी श्लोक में बताया गया है कि वेदा हमेंत पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम संप्रस्तातः। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ज्ञानी होते हैं, वो अपने को अज्ञानी समझता है और दूसरे संसार के तमाम वस्तुओं को ज्ञान स्वरूप समझता है। क्योंकि ऐसा क्यों समझता है? तमे विद्यायति मृत्यु नेति। वह अपने मृत्यु को ऐसा ही करके प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि ना, यहां देखिएगा आप ध्यान से, लिखा है कि ना अन्य पंथा वित्ते ज्ञान। कहता है कि इससे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो मनुष्य के भव सागर को पार कर सकता है, मनुष्य को महान बना सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें जीवन में हमेशा अपने आप को अज्ञानी और दूसरों को ज्ञान स्वरूप समझना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मंगलम पाठ का एक पद। अब हम लोग मंगलम पाठ का क्वेश्चन उत्तर देखेंगे, मैंने प्रश्न उत्तर देखेंगे कि किस प्रकार परीक्षा में क्वेश्चन मंगलम पाठ से पूछा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, जिसका जवाब हिंदी में आपको देना रहता है कि पठित पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आप बताएंगे कि आत्मा का जो स्वरूप है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। ये मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या है? छुपा हुआ है। और 2-4 क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं, जैसे एक पदेना के रूप में जाना जाता है। जैसे देख लो, जैसे पूछेगा कि हिरण्मेन पात्रेण कस्य मुखम आपितम, मतलब सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। आपको प्रथम श्लोक में बताया गया था कि सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। सत्य धर्माय प्राप्त किम पाविनु, मतलब सत्य को दर्शन करने के लिए, सत्य से परिचय होने के लिए मतलब हमें क्या करना चाहिए? तो उसका जो किससे ढका हुआ, तो सोने के पात्र से ढका हुआ। अब कह रहा कि किसका मुख है जो मतलब ढके होने की यहाँ बात है, तो ये भी हो जाएगा आपका हिरण्मेन पात्रेण। फिर कह रहा महतो महियान कर, हम आपका श्लोक में बताए थे अनो अन्यान महतो मही आन, मतलब महतो महियान कहिए या अनो अन्यान कहिए, दोनों क्या है? आत्मा है। मतलब महान से भी महान आत्मे है, और अनो अन्यान भी कौन है? आत्मा है। यही ना मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ था। फिर कह रहा कि जो मनुष्य का पृथ्वी पर कौन सा ऐसा पदार्थ है, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो मनुष्य को महान, मतलब अंदर महान है, तो कौन है? आत्मा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। अब देखेंगे 6 कीदृशम पुरुष, मतलब कौन ऐसा पुरुष है जो आत्मा को जान लेता है, मतलब आत्मा किसे दिखाई देता है? शोक रहित। शोक रहित हम बताए थे कि शोक रहित कौन होते हैं? धातु प्रसाद। जो मनुष्य धातु प्रसाद होते हैं, धातु प्रसाद जो होते हैं वही शोक रहित होते हैं। यहां देखिए, शोक रहित होते हैं। अब है किम जयते प्रणोति, हमेशा किसकी जय होती है? अभी आप जानते हैं, पढ़ाए भी थे कि हमेशा सत्य की जय होती है। आप यहां लिखेंगे सत्यम, सत्यम। किम जय न प्रणोति, किसकी जय नहीं होती है संसार में? तो कौन किसकी जय नहीं होगी? जो असत्य होगा। असत्य पर चलोगे कभी जय नहीं मिलेगा। का नाम रूपे विहाय, अभी आपको पढ़ाए कि कौन अपने नामों को छोड़कर, मतलब कौन अपने नामों को छोड़कर बहता है? तो नदी, यानी इसका जवाब होगा नधा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो से आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिले और आप हर एक वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं।